व्हाइट हाउस से अभी अभी ऐलान हुआ है कि ईरान पर सबसे घातक हथियारों से हमला होगा। ये ऐलान ईरान में देखिए किस तरह से फिर से भड़के हिंसक प्रदर्शन के बाद किया गया है। और अब की बार ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को प्रिंसेस नूर से ये चैलेंज मिल रहा है, लेकिन ईरान ने चीन से एंट्री शिप क्रूज मिसाइलों की डील करके ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। ईरान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्रैश ने तेहरान की जमीन हिला दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में खामेनेई के जनरलों की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर ईरान अमेरिका से जंग जीतने का प्लान बना रहा है, वो बेमौत मरने लगे हैं। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर दोरचेह में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट और को पायलट मारे गए। वहीं जिस मार्केट में हेलीकॉप्टर गिरा, वहां 2 दुकानदारों की भी मौत हो गई। ईरान की वायुसेना कबाड़ हो चुके हथियारों से काम चला रही है। दूसरी तरफ दुश्मनों के पास दुनिया के सबसे विनाशकारी जंगी लड़ाके हैं। ईरान से युद्ध टेंशन के बीच अमेरिका ने ऐसा ऐलान किया है जिसने कई खाड़ी देशों का दिमाग खराब कर दिया है। अमेरिका ने जंगी जेट F-35 के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सिस्टम में इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहांस्ड कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन का सफल टेस्ट किया है। प्रोजेक्ट ओवरवॉच के नाम से किए गए इस टेस्ट में टैक्टिकल AI मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मनों को टारगेट बनाना अब अमेरिका के लिए बेहद आसान हो जाएगा। AI पावर्ड F-35 हाईटेक हथियारों जैसे ड्रोन और मिसाइलों के सामने अब ज्यादा असरदार साबित होगा। अमेरिका के हथियार AI से चलेंगे, दुश्मन को चुनेंगे, उन्हें तबाह किए बिना नहीं रुकेंगे। That statement last night on True Social, that Operation Midnight Hammer was an overwhelmingly successful mission that did, in fact, obliterate Iran's nuclear facilities. That is not just verified by the President of the United States, but also the International Atomic Energy Commission as well. That does not mean that Iran may never try again to establish a nuclear program that could directly threaten the United States and our allies abroad. ट्रंप इन्हीं हथियारों के बूते ईरान को बहुत बुरा दिन दिखाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ से एक बार फिर ईरान को डील करने या फिर बर्बाद हो जाने की धमकी दोहराई है। हालांकि ट्रंप के तेवर से ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान लीडरशिप बयानबाजी में देर नहीं कर रही। ईरान ने बताया है कि उसकी सेनाएं पहले से ज्यादा पुख्ता तौर पर युद्ध के लिए तैयार हैं। ट्रंप के कमांडर ने मीटिंग में जो कुछ भी बोला, अब उस पर पूरी ट्रंप सरकार की सफाई यहां पर सामने आ रही है। अपनी सेना अध्यक्ष की बातों से बेफिक्र ट्रंप की सेना ईरान के कितने करीब पहुंच चुकी है, इसकी डिटेल आपको चौंका देगी। ईरान को अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। चौबीस घंटे के अंदर अमेरिका की कौन सी फोर्स कहां पहुंची? 24 घंटे के अंदर अमेरिका का कौन सा जंगी बेड़ा कहां पहुंचा? 24 घंटे के अंदर अमेरिका के कौन से फाइटर जेट कहां तैनात किए जा चुके हैं? और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बोलना पड़ा कि उनके जनरल डैनियल केन को लेकर जो भी खबर है वो फेक न्यूज है? ट्रंप ने कहा है कि जनरल डैन केन ईरान से युद्ध के खिलाफ नहीं हैं, और युद्ध हुआ तो जनरल केन का भी मानना है कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा।
पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। व्हाइट हाउस में ट्रंप पूछ रहे हैं कि जनरल डैनियल केन को लेकर खबर किसने उड़ाई, क्योंकि जब अमेरिका के दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, तब पेंटागन में हुई मीटिंग की डिटेल्स कौन लीक कर रहा है। And I've seen a lot of sensationalist reporting over the past day that is just completely untrue. And anyone speculating to the media, hiding behind an anonymous source, pretending to know what President Trump is thinking or a decision he will make with respect to action against Iran has no idea what they're talking about. ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोले जाने के बीच जब से डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े जनरल डैनियल केन ने कहा है कि युद्ध हुआ तो अमेरिका की सेना का जीतना मुश्किल है, तब से ट्रंप के युद्ध वाले दिमाग का ट्रांसफार्मर उड़ चुका है। ईरान से युद्ध ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है, और अगर इस युद्ध में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिला तो ट्रंप के साथ साथ पूरे अमेरिका का युद्ध वाला रिकॉर्ड अरब सागर की गहराई में टुकड़े टुकड़े होकर डूब जाएगा। अमेरिका में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन को लेकर रिपोर्ट आई कि उन्होंने ट्रंप सरकार को दो टूक बता दिया है। पहली बात, युद्ध हुआ तो लंबे वक्त तक खिंचेगा और अमेरिका इसमें फंस जाएगा। दूसरी बात, जनरल डैनियल केन ने बताया कि ये युद्ध आसान नहीं होगा और इसके नतीजे अमेरिका के लिए खतरनाक होंगे। तीसरी बात, इस युद्ध के लिए अमेरिकी सेना और उसके गोदाम पूरी तरह तैयार नहीं हैं, ना ही उसके पास लंबा युद्ध लड़ने के लिए हथियार हैं। लेकिन जमीन पर सच ये है कि अमेरिका के विमान और जहाज ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं और ट्रंप के साथ नेतन्याहू पूरे मूड में हैं कि इसके बाद ईरान की धज्जियां उड़ा दी जाएं, चाहे फिर सामने उसकी खतरनाक मिसाइल हो या फिर आत्मघाती ड्रोन की ताकत। ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग में फैसला बहुत पहले हो चुका है कि ईरान के खिलाफ क्या होने जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुके हैं। पहला है अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 और दूसरा है भूमध्य सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78।